अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है किडनी की बीमारी यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज और उसकी अलामात के बारे में। किडनी डिजीज दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासिर करती है और इसकी जल्दी पहचान बेहद ज़रूरी है ताकि इसका सही तरीके से इलाज करा जा सके और किडनीज को मज़ीद ख़राब होने से रोका जा सके। इस वीडियो में मैं आपको किडनी डिजीज के 5 अहम तरीन वार्निंग साइंस और सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा जिनके जरिए किडनी डिजीज की मौजूदगी को जल्दी से पहचाना जा सकता है। किडनी की बीमारी की अलामात के बारे में बात करने से पहले हमारा ये समझना जरूरी है कि किडनीज का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है। किडनीज का मेन रोल होता है हमारे खून की सफाई रखना और उसमें से ऐसे केमिकल्स निकाल लेना जो अगर खून में बढ़ जाएं तो हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। इन केमिकल्स को टॉक्सिन्स कहते हैं। हमारी किडनीज खून में से इजाफी पानी भी पेशाब के जरिए निकालने में मदद करती हैं। अगर किसी वजह से किडनीज खराब होने लगें तो फिर हमारे खून में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और इन टॉक्सिन्स की वजह से किडनी डिजीज की मुख्तलिफ अलामात पैदा होने लगती हैं। तो किडनी डिजीज की क्या अलामात होती हैं? पहली अलामत है थकन। हर वक्त थकन और कमजोरी महसूस करना किडनी डिजीज की मौजूदगी का एक बहुत अहम साइन है। दूसरी अलामत है सांस की तंगी। आम तौर पे हमारी किडनीज एक हार्मोन रिलीज करती हैं जो हमारे खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है। इस हार्मोन को इरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। किडनी डिजीज में ये हार्मोन नहीं बन पाता जिसकी वजह से जिस्म में खून की कमी होने लगती है और फिर जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स में सही तरह ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और सांस फूलने लगता है। तीसरी अलामत है मतली महसूस होना या उल्टियां आना। ये अलामत हमारे जिस्म में टॉक्सिन्स जमा होने की वजह से होती हैं जो हमारे दिमाग पर जाके असर करते हैं और उल्टी का एहसास पैदा करते हैं। चौथी अलामत है सूजन। किडनी डिजीज में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में सूजन होने लगती है जैसे कि हाथों में, पैरों में और चेहरे पे। ये इसलिए होता है क्योंकि किडनी डिजीज में अक्सर पेशाब कम बनता है और जिस्म में पानी जमा होने लगता है। पांचवी अलामत है पेशाब में कोई तब्दीली जैसे कि कम पेशाब आना या पेशाब में खून आना या फिर पेशाब के ऊपर बहुत ज्यादा झाग से बन जाना। ये झाग पेशाब के ऊपर प्रोटीन की मौजूदगी की वजह से बनते हैं। तो किडनी डिजीज आखिर होती क्यों है? किडनी डिजीज के काफी मुख्तलिफ कॉजेज हो सकते हैं जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना, किडनी डिजीज की फैमिली हिस्ट्री होना और कुछ मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी किडनी डिजीज पैदा हो सकती है। लेकिन दुनिया भर में किडनी डिजीज की दो सबसे आम वजूहात हैं डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, खास तौर पे अगर इन कंडीशंस को सही तरह इलाज के जरिए कंट्रोल में ना रखा जाए। तो किडनी डिजीज को डायग्नोज कैसे किया जाता है? अगर आपको शक है कि आपको किडनी डिजीज है तो इसका बहुत आसानी से एक ब्लड टेस्ट के जरिए पता लगाया जा सकता है। ब्लड टेस्ट में क्रिएटिनिन और यूरिया जैसे टॉक्सिन्स का लेवल चेक किया जाता है। अगर इन टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ा हुआ है तो ये किडनी डिजीज का एक इंडिकेशन है। ब्लड टेस्ट के अलावा और दूसरे टेस्ट भी करे जाते हैं। यूरिन टेस्ट के जरिए पेशाब में खून या प्रोटीन की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है क्योंकि ये दोनों चीजें आम तौर में पेशाब में नहीं पाई जाती। अल्ट्रासाउंड स्कैन या सीटी स्कैन के जरिए किडनीज को देखा जा सकता है और उनमें कोई ब्लॉकेज या दीगर और खराबियों का पता लगाया जा सकता है। तो किडनी डिजीज से कैसे बचा जा सकता है? किडनी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें और अगर आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है तो इन कंडीशंस को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना भी जरूरी है। दिन में रोज 8 से 10 ग्लास पानी पिए ताकि जिस्म में डिहाइड्रेशन या पानी की कमी ना हो। हेल्दी डाइट खाएं और रेगुलर एक्सरसाइज करें। स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करने से भी किडनी डिजीज का खतरा कम हो सकता है। तो ये थी किडनी डिजीज की मुख्तलिफ वार्निंग साइंस और सिम्टम्स। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और अपने किडनी का ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। अगर किडनी डिजीज का जल्दी डायग्नोसिस कर लिया जाए तो इलाज के जरिए किडनीज को मजीद खराब होने से रोका जा सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में किडनी डिजीज को लेके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और सेहत स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे।